विचारों से भरा मन लेकर जब सिद्धार्थ चलने लगा, तब उसे ज्ञात हुआ कि विचार करने से ही वेदना ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है और यह ज्ञान फिर सत्य बनता है। उसने अच्छी तरह से समझाया कि महसूस करने वाली चीजें बताई नहीं जा सकती। जैसे कि यह तो पूछा जा सकता है कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की, और इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका उत्तर कोई क्या दे कि तुम्हें सूझ कितनी आई, तुम्हें समझ कितनी आई, इसका कोई उत्तर नहीं। क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि हम सब में कोई ना कोई अच्छाई है और कुछ ना कुछ बुराई भी? जब दुनिया में हर एक व्यक्ति के अंदर जो कुछ ना कुछ अच्छाई है वह एक ना एक दिन जरूर जग जाएगी, तो हर व्यक्ति एक दिन अच्छा बन जाएगा और सबको ही निर्वाण प्राप्त होगा। सबके लिए निर्वाण प्राप्ति। मैं पापी हूँ और तुम भी, पर एक समय आएगा जब पापी भी सर्वव्यापी अपार बन जाएगा। उसे भी एक दिन निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। एक दिन वह भी बुद्ध बन जाएगा। एक दिन। क्या यह एक दिन वाली बात माया है या केवल एक दृष्टांत है? एक पापी बुद्ध जैसा बनने वाला, ऐसा कोई कैसे सोच सकता है? लेकिन यह हो सकता है अगर उसका विकास हो रहा हो। चाहे हम इसकी उल्ट दिशा में सोचकर ही चलें, लेकिन इसकी संभावना है, क्योंकि भगवान तो एक पापी के अंदर भी है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उसका भविष्य पहले ही लिखा जा चुका है। लेकिन अगर वह खुद के अंदर छुपे बुद्ध की पहचान करने लगे, तब वह अंदर से बाहर आ सकता है। यह संसार अधूरा नहीं, और यह धीरे 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 संपूर्णता की ओर ही बढ़ता जा रहा है। हर पल यह पूर्ण हो रहा है। संभव है कि हर बच्चे और बूढ़े बुद्ध पुरुष बनना चाहते हैं। ये ज़रूर सच्ची बात है कि जो भी इस दुनिया में आया वो जाएगा। वह अपने साथ अपनी मौत लिखवा कर लाया। लेकिन एक मरता हुए मनुष्य भी मुक्ति के बारे में सोचता है। यह वह सच्चाई है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि यह किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। कोई नहीं जान सकता कि मेरे साथ मुझसे पहले इस दुनिया से रुखसत हुए लोग कहाँ जा रहे हैं, उनकी राह क्या है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बुद्ध सबके अंदर है, चाहे वह कोई भी इंसान, कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। जो कुछ भी संसार में है वह अच्छा है। हर एक चीज़ पूर्ण होकर रहेगी। जो भी है अच्छा है। मौत, जीवन, पाप, पुण्य, समझदारी, बेवकूफ़ी, इन सारी चीज़ों के बगैर तो हम भी अधूरे हैं। अगर कभी हमने कोई पागलपन नहीं किया, कभी हमने कोई हास रस में मज़ा नहीं लिया, तो हम उसे जान कैसे पाएंगे? हम पूर्ण कैसे होंगे? किसी चीज़ को जाने बिना हम त्याग नहीं सकते। किसी चीज़ को माने बिना हम नहीं कह सकते कि उसमें आनंद था या फिर नहीं। हर बात को प्यार से समझना ज़रूरी है। उसे जीना ज़रूरी है।
हर एक के जिस्म और उसकी रूह बताती है कि तुम पाप कर रहे हो, तुम पुण्य कर रहे हो। आखिरकार इस बात का ज्ञान हमें कैसे हो जाता है? अगर आप अभी खाली स्थान में हैं तो वहाँ पर कुछ कंकड़ पत्थर होंगे, मिट्टी का ढेला भी हो सकता है। उसे अपने हाथ में उठाइए। कुछ समय बाद जब आप अपनी मुट्ठी में देखेंगे तो वह मिट्टी बन चुकी होगी और फिर एक पौधा, पशु या फिर इंसान। पहले तो हम यही समझते थे कि यह एक कंकर है, यह किसी काम का नहीं, यह तो माया है। पर तब्दीली का चक्र अगर आप देखेंगे यह कैसे घूमता है तो आपको महसूस होगा कि यह पत्थर एक इंसान भी बन सकता है, एक रूह भी। इसीलिए हर चीज़ की अपनी महत्ता होती है। यह कोई कंकर पत्थर नहीं, यह पशु भी हो सकता है, भगवान का रूप भी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हर एक चीज़ से प्यार करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। आज जो कुछ चीज़ कुछ और है वह कल कुछ और बन जाएगी। ऐसा सब कुछ बहुत समय से हो रहा है, हमेशा से। आपको यह सभी बातें महसूस करनी होगी। लफ्ज़ों के साथ अपने विचारों को जोड़िए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तब आप महसूस नहीं कर पाएंगे। निरर्थक बातें रह जाएंगी ये कि कुछ बात थी जिसमें कुछ समझ ना लगी तो आपने उसे नकार दिया। लेकिन अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तब महसूस कर पाएंगे। इन चीज़ों को ऐसे महसूस करने के बाद आप पत्थरों से प्रेम करने लगेंगे, दरिया से, हर एक वस्तु से जो आपको दिखाई दे रही हो, एक वृक्ष से, सूखे हुए पत्तों से। इसके बाद आपके लिए कुछ लफ्ज़ महज लफ्ज़ नहीं रह जाएंगे, वे शब्द नहीं होंगे, उनके मायने होंगे। मुक्ति और पवित्रता का मायने आप जानेंगे खुद से। संसार और निर्वाण क्या होता है? क्या निर्वाण कोई वस्तु है या फिर बस एक शब्द, या फिर यह विचार है जिसे स्वीकार या अस्वीकार करना हमारे ऊपर है। इन विचारों और शब्दों में बहुत अंतर होगा, लेकिन तभी जब आप इसे महसूस करने योग्य होंगे। अगर आप इस बात को सच माने तो मैं बता दूं कि यह एक विचार नहीं है। हमें चीज़ों की कदर करनी होगी, उस हर एक चीज़ की जो हमें अभी कुछ ना कुछ दे रहे हैं, चाहे वो कोई यंत्र हो, चाहे वो लाइट हो। आप सोच सकते हैं कि यह सब चीज़ें हमारे लिए कैसे काम आ रही हैं। इनके बिना अगर हम अपनी ज़िंदगी सोचने बैठे तो हम अंधेरे में पड़ जाएंगे। लेकिन जब इनके साथ सोचते हैं तो हम खुश क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि इनकी कदर नहीं जान पाए। एक खुली हवा में सांस लेना भर ही कितनी बड़ी बात है। कभी अस्पताल में जाकर उन मरीज़ों से देखिए, पूछिए जो 2-2, 3-3 महीनों से एक बेड पर पड़े हैं। अपनी ज़िंदगी की खुशहालियों को देखिए, अभी आपके पास क्या कुछ है, और इन चीज़ों के ज़रिए इन्हें छोड़ना सीखिए। दुखी होकर नहीं, इन्हें भोग कर
खुशी खुशी जाने दे। यह अनुभव ही निर्वाण होगा, मुक्ति की राह। मुक्त होने के बाद भी कोई लुप्त नहीं होता। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कुछ बर्बाद हो गया। कुछ भी विनाशी नहीं। यह सारे जीव अस्थिरता की पुरजोश उदाहरण है, क्योंकि इनमें से कोई भी मरा नहीं। वह केवल बदल चुके हैं, फिर से जन्म लिया, नए चेहरे बनाए। इन दोनों चेहरों के बीच केवल समा ही है जो इनके बीच में है। इस बात को जानिए, संसार है उद्विग्न लहरी तुम्हारे चैतन्य की। मोक्ष है लहरों का फिर से सो जाना, विश्राम में खो जाना। झील जब शांत हो जाए और चांद का प्रतिबिंब बनने लगे पूरा पूरा, तो मोक्ष। और झील जब शांत ना हो, लहरें ही लहरें फैल जाएं और चांद का प्रतिबिंब टूट जाए, तब संसार, तदा मुक्ति। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप इस जीवन के मुक्ति मार्ग को समझो जान गए। लेकिन इसे खुद से जानना होगा। मोक्ष की लहरों को विश्राम में होते हुए चांद का प्रतिबिंब बनने लगेगा, लेकिन तभी जब झील शांत होगी, जब लहरें होंगी, तब तो यह टूट जाएगा, यह संसार हो जाएगा। नमन। नमन करो।